बहुत डर लगता है हमें। जब वो आते हैं तो हमारे हाथ पैर भी कँपकँपाने लगते हैं। हमें बहुत डर लगता है जब वो आते हैं, जय श्री राम के नारे बोले जाते हैं और डर लगता है। हम कब कब आते हैं, हम क्या करें। जो ये दंगा फसाद हो रहा है इससे बहुत डर लग रहा है हमें, और जय श्री राम के नारे लगा लगा कर और हमें डरा रहे हैं। आरएसएस के लोग लाकर लोगों के घरों में घुसने, औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, औरतों के बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उन्हें गाड़ी में भर के 4 औरतों को ले गए उठाकर। ऐसा क्यों? 4 औरतों को उठाकर ले गए। पहले 4 आदमी गए तो एक को गोली मार दी, एक को काट दिया और एक तो बचकर आ गया और एक को जला दिया। क्यों, ऐसा क्यों है? और मस्जिद में भी 3 बुजुर्ग मतलब बूढ़े आदमी बैठे थे 3 मस्जिद में, तो उनको पहले काट कर और मस्जिद में ही जला दिया। बेचारे वो तो बुजुर्ग थे, वो तो वहाँ पे आराम से बैठे थे, बताओ उन्हें जला दिया। हमें बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर भी अभी हम सुरक्षित नहीं है, न हमारे पास खाने के लिए, न रहने के लिए, न पैसे है। कब तक दूसरे का हाथ में बैठेंगे? हम क्या करेंगे? हमारे पास नहीं कपड़े, नहीं खाने के लिए पैसे, हम क्या करेंगे? नमस्कार, मैं ऋषिकेश शर्मा। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग यहाँ पे शरण लेने के लिए आए हैं, क्योंकि उनके मोहल्ले की हालत इतनी ख़राब है, इतना कुछ घट चुका है। वो अभी जहाँ पे हैं वहाँ तो सुरक्षित हैं, लेकिन डर का साया अभी भी इनके अंदर जिंदा है। अभी जब मैं इनसे बात कर रहा था इस रिकॉर्डिंग से पहले, तो महिलाएं रो रही थी। इनसे बात करना मेरे लिए भी उतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। क्या कुछ हुआ था, मतलब कब ये चीज़ें हुई, कैसा मंजर था? मतलब सब कुछ मतलब अचानक से हुआ था। आरएसएस के लोग आए, मतलब सबको मारने लगे, सबको गोलियां मारी, मतलब लाठी चार्ज होने लगा, सबको गोलियां मार रहे थे। पथराव इस तरीके से हो रहा था, मतलब लोगों के सर फूट गए, लोग मर गए। पर हमारी तरफ से क्यों, हमारे से ऐसा क्या है जो हमें मतलब नागरिकता नहीं दी जा रही? सिर्फ हमें क्यों इस देश से निकाला जा रहा है? हमसे ऐसी क्या दुश्मनी हो गई है? हम तो यहाँ इस देश के वो है ना, हमसे ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ मुसलमानों को वहां से निकाले। वहाँ पे शिवयार में हिंदू भी हैं, उन्हें क्यों नहीं निकाला जा रहा है? सिर्फ हमसे क्यों इतनी वो कर रहे हैं दुश्मनी? आरएसएस के लोग लाकर लोगों के घरों में घुसने, औरतों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, औरतों के बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है और उन्हें घर से निकाला जा रहा है। उनके घर का माल, सब कुछ, पैसा वगैरह सब लूट कर उनके घर को चला रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षित है, रोने की जरूरत बिल्कुल बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मतलब सबके घरों में आग लगा दी गई, हमारी मस्जिदों में आग लगा दी गई, जहाँ पर हम नमाज पढ़ने जाते हैं वहाँ आग लगा दी गई। भला हमारी मस्जिद से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी क्या है हमारी मस्जिद से? हमने थोड़ी ना उनके मंदिरों को आग लगाई है, ना ही उनके मंदिरों को हमने तोड़ा है। हम थोड़ी ना हमारी मीनारों पे चढ़ कर हमारी मस्जिदों के माइक उतारे जा रहे हैं। आप देख भी सकते हैं, बहुत सी वीडियो वायरल हुई है। मतलब इसके लिए हम कैसे उस शहर में जाएंगे? मतलब वहाँ पर हिंदू भी तो है, उन्हें कुछ नहीं कहा जा रहा है। सिर्फ हमारे घरों में घुसकर औरतों के साथ बदतमीजी की जा रही है और औरतों के साथ बदतमीजी कर उन्हें घर से निकाला जा रहा है। सिर्फ हमारे साथ ऐसा क्यों है? मैं सरकार से ये पूछना चाहूंगी, सिर्फ मुसलमानों ने ऐसा उनका क्या किया था जो हमें नागरिकता नहीं दी जा रही है? हम तो एक मासूम है, हम तो सिर्फ यहाँ पर रहते हैं, हम कौन सा उनका कुछ बिगाड़ रहे हैं? मैं सरकार से सवाल करती हूँ कि आज जो आरएसएस के लोग बुलाकर हमें घर औरतों के साथ बदतमीजी कराई जा रही है, औरतों के साथ मतलब उन्हें निकाला जा रहा है, उनके सरों को फाड़ा जा रहा है। लोग आते हैं घरों में घुस जाते हैं। बहुत ही डर लगता है। अभी कल रात की ही बात है, हम थे यहाँ पर, करीब 11 बज रहे थे। अचानक से लोग गली में आए हैं और क्या कहते हैं, बहुत शोर हुआ कि लोग आगे। बहुत ही घबराहट हो रही थी। लोगों के घर में घुसकर घर तोड़कर लड़कों औरतों के साथ बदतमीजी की जा रही है। मतलब ऐसा क्या है जो मुसलमानों पर एक धारा 144 लागू हुई है? मुसलमान थोड़ी ना लड़ाई झगड़ा करना चाहते, मुसलमान तो चाहते शांति से रहो, मुसलमान भाई सब एक साथ रहो। हम तो ये चाहते हैं, हम नहीं चाहते कहीं लड़ाई झगड़ा। पर क्यों, ऐसा क्यों है मुसलमानों के साथ? मतलब मुसलमान को वहां से निकाला। आप जाकर भी अब भी वहां का माहौल देखेंगे, पुलिया पर इतने पत्थरबाजी हुई है। जब हम आ रहे थे तो इतने पत्थर बिखरे हुए, तो हम बहुत डर लग रहा था। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे जब हम वहां से रात के अंधेरे में निकल कर आए थे। ना ही रोडों पर एक भी लाइट थी, लोग खड़े हुए थे, लोगों ने हमें रास्ता बताया। बहुत डर लग रहा था। मतलब लोग बम
बमों से मस्जिद में भी 3-3 सिलेंडर फाड़े गए। मस्जिदों से क्या ऐसी दुश्मनी है? मतलब मुसलमानों से क्या ऐसी दुश्मनी? मुसलमानों को की नागरिकता नहीं, मुसलमानों को इस देश से क्यों निकाला जा रहा है? से ऐसा क्यों है? मैं सरकार से सवाल करती हूँ कि मतलब आरएसएस के लोग बुलाकर क्यों मुसलमानों को इतना परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को घरों को लुटाया जा रहा है, मुसलमानों के घरों में आग लगाई जा रही है। मैं सरकार बहुत, मैं कहती हूँ कि सरकार ये बहुत गलत कर रही है, सरकार ये बिल्कुल सही नहीं कर रही है। मतलब मैं चाहूंगी कि सरकार इस पर एक्शन ले, इस पर कार्रवाई करें। वो मैं चाहती हूँ सरकार इस पर कार्रवाई करें। हमें बहुत डर लग रहा है, यहाँ पर भी अभी हम सुरक्षित नहीं है। आपको लगता है कि हम यहाँ सुरक्षित है? रात भी कब तकरीबन 11 बज रहे थे जब लोग आकर यहाँ पे हमला बोल रहे थे। बहुत डर लग रहा था, बहुत ही ज्यादा। हम नहीं चाहते, हम यहाँ पर अभी भी सुरक्षित नहीं। हम सरकार से चाहेंगे वो प्लीज यहाँ पर कार्रवाई करें, यहाँ पर एक्शन ले। उनके लोगों पर बहुत डर लगता है हमें, जब वो आते हैं तो हमारे हाथ पैर भी कँपाने लगते हैं। हमें बहुत डर लगता है जब वो आते हैं। हमने उनके साथ क्या किया? जो बाहर के लोगों को बुलाकर हमारे साथ बदतमीज है, हमारे साथ हमें घर से निकाला जा रहा है। नहीं, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत किया जा रहा है औरतों के साथ। मतलब वहाँ पे आग लगाई जा रही है। इतनी आग लगी थी अभी परसों, तकरीबन परसों सुबह 7-9-10 तकरीबन 10 जब वहाँ 10 बज रहे थे, जब वहाँ आग लगाई गई थी। 10 बजे से रात के 11 बजे तक वहाँ आग लगती रही और इतना शोर शराबा था। बस जय श्री राम के नारे बोल रहे थे और कुछ नहीं था। इतना शोर था कि मैंने लाइफ में पहली बार इतना शोर सुना था और लाइफ में पहली बार ही मैंने ऐसा दंगा देखा है। मैंने कहीं ऐसी लड़ाई नहीं देखी। मतलब लोगों को मारा जा रहा है, लोग ऑटो में से भी उतरते तो उन्हें गोली मार देते हैं। भला वो तो सिर्फ वो मतलब वो घर ही तो जा रहे हैं, अपने लोगों को बाहर जाने हैं। तो वो अभी हमारे शिव विहार में भी अभी यहाँ पर हम मतलब जो हम जैसे थे ना ऐसे उठकर आ गए। ना ही हमने बुरखा ओढ़ा, ना ही हमने कपड़े पहने, सिर्फ वही कपड़े हमारे पास है। हमारे पास एक कपड़ा भी नहीं है। हम क्या करेंगे? हमारे पास ना ही कपड़े, ना ही खाने के लिए पैसे, हम क्या करेंगे? ना ही हमारे पास हमारे पहनने के लिए कपड़े, तो हम कहाँ जाएंगे बताइए? मैं सरकार से ये कहना चाहूंगी कि ये सब जो ये ज्यादातर शिव विहार में क्यों हो रहा है? और भी तो मोहल्ले वहाँ पर कुछ नहीं, वहाँ पर शांति है। क्यों ऐसा क्यों है? मैं सरकार से चाहूंगी वो इस पर एक्शन करे, एक्शन ले। बहुत बहुत डर लगता है हमें। और जब भी आज सुबह भी जब शिव विहार यहाँ से लोग अपना सामान लेने गए, पहले 4 आदमी गए तो एक को गोली मार दी, एक को काट दिया और एक तो बचकर आ गया और एक को जला दिया। क्यों ऐसा क्यों है? और मस्जिद में भी 3 बुजुर्ग मतलब बूढ़े आदमी बैठे थे 3 मस्जिद में, तो उनको पहले काट कर और मस्जिद में ही जला दिया। बेचारे वो तो बुजुर्ग थे, वो तो वहाँ पे आराम से बैठे थे, बताओ उन्हें जला दिया। वो तो वहाँ पर आराम से मतलब इबादत कर रहे थे अपनी। हमें बहुत गलत लग रहा है। पहली बार मैंने ऐसा देखा। सरकार कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही है? सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार बहुत गलत कर रही है, बहुत ज्यादा गलत कर रही है। प्लीज हम ये चाहते हैं बस। आप भैया हम सिर्फ बिहार से आए, न हमारे पास खाने के लिए न रहने के लिए ना पैसे है। कब तक दूसरे का हाथ में बैठेंगे? यहाँ भी आते हैं तो जय श्री राम के नारे बोले जाते हैं और डर लगता है। हम कब आते हैं, हम क्या करें? हमारे पास न खाने को है न कुछ है। आप यहाँ पे कितने दिन से हैं? यहाँ में 3 दिन हो गए। 3 दिन से न कपड़े, हम चप्पल में कुछ नहीं। हम भाग के ऐसे आ गए, अपने बच्चे को जान बचा कर आ गए। यहाँ पर जय श्री राम के नारे बोले जाते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। हमारे भाइयों को हमें बचाने की वजह से कुछ खड़े हैं तो उनको डराते धमकाते सब वो नहीं करते सब कुछ। अच्छा, ये आपके मोहल्ले में कब शुरू हुआ? आपको पहले से पता था कि आसपास? नहीं भैया, पता होता तो हम अपना निकल जाते वहाँ से। शुरू दिन से ही आपके यहाँ शुरू हो गया था ये? हमें कुछ मालूम ही नहीं था। जब परसों हम थे, रात में डंडे लेके सब फिर रहे, तो हम कह रहे क्या हो रहा है डंडे लेकर हर इसका आदमी फिर रहे हैं। हमें मालूम नहीं, कुछ नहीं। मैं बोली हिंदू मुस्लिम होगी, क्या हुआ अल्लाह जाने, पता नहीं, कुछ हुआ नहीं। तो वो तो सब कुछ डंडों की, हम छत पे जाके देखे डंडों की आवाज आ रही, पत्थरों की आवाज आ रही, घर जलाए जा रहे, घर के घर जला दिए, घर के घर लुट गए, सबके हमारी दुनिया ही लुट गई। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे ये बताओ हमें। अब तो मैं नहीं बोलना चाहती।
आप कौन से मोहल्ले से, उधर से ही आप यहाँ आई हैं? नहीं, हम यहीं के रहने वाले हैं। और क्योंकि मैं इतवार के दिन शाम से जो ये दंगा फसाद हो रहा है, इससे बहुत डर लग रहा है हमें। और जय श्री राम के नारे लगा लगा कर और हमें डरा रहे हैं और हमारे गली के आगे आते हैं। और फिर जब हमें से कोई जागृत होती है तो फिर वो चले जाते हैं हमें डराने का। इसका क्या मतलब हुआ कि हम डर जाएंगे? बताओ, हम इतना डरा रहे हैं। अच्छा, आपने देखा था वो कितने लोग आए थे? और मतलब नहीं, हम तो अपने घर में ही हैं, हमारे घर वाले भी घर में ही हैं। हम बताओ कहाँ जाएंगे? मतलब फिर भी कितनी संख्या में वो लोग यहाँ पे आते थे और किस तरीके से? बहुत तादाद बता रहे हैं। यहाँ तो बहुत सारे आदमी आए हुए हैं। बताओ, हमारे घर के आदमी निहत्ते हैं और उनके पास बंदूक है और बारूद है, जो भी कुछ है। बताओ, निहत्ता आदमी कहाँ तक कैसे उनसे लड़ाई कर सकता है, कैसे लड़ सकता है? बताओ। मतलब आसपास के मोहल्ले के भी लोग नहीं थे, कहीं बाहर से बुलाए हुए लोग थे जो यहाँ के? यही सुनने में आ रहा है कि बाहर के लोग थे, बाहर से बुलाए हुए गए हैं। तो अभी यहाँ पे जब महिलाएं हैं तो चार औरतें अपना सामान लेने गई, पैसे वगैरह कुछ अपने पास होंगे खाने पीने के, तो उन्हें गाड़ी में भर के चार औरतों को ले गए उठाकर। ऐसा क्यों? चार औरतों को उठाकर ले गए कि वहाँ अपना थोड़ा बहुत पैसे हो, कुछ लेने तो इंसान अपना जाएगा, तो उन्हें भर के ऑटो में, वो गाड़ी में अपनी लेके चले गए उन्हें। अभी कल यहाँ से 150 लोगों को उठाया गया। हम कल 150 लोग मतलब बाहर खड़े थे, मतलब डर लग रहा था तो वो बाहर खड़े थे। तो 150 लोगों को ही मतलब वो आए फौज वाले, मतलब वो लेकर चले गए। ऐसे तो हमारी हिम्मत टूट जाएगी। मतलब औरतें थोड़ी ना उनसे लड़ने जाएंगी, औरतें थोड़ी ना लड़ेंगी उनसे। मतलब आदमियों को इस तरीके से उठा कर ले जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। सरकार क्यों कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रही है? मतलब मस्जिदों को भी ऐसे जला दिया, इंसानों को मतलब ऐसे इंसान को जख्मी किया जा रहा है बहुत, औरतों को भी ऐसे मतलब मारा जा रहा है बहुत, घरों में घुस कर इतनी बुरी तरीके से मारा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब औरतें घर में सिर्फ आराम से। आपने ये पता किया कि आपका बगल का मोहल्ला है आपका, है ना? जी हाँ, तो अभी वहाँ क्या स्थिति है? लोगों से बातचीत होती है? जो वहाँ हिंदू समुदाय के ही लोग हैं वो आपसे संपर्क करते हैं, बताते हैं कि क्या ये बोल दिया गया है वहाँ पर पूरा खाक हो चुका है। आप जाकर देख लीजिए, वहाँ पर जाकर से बिहार में पूरा खाक हो गया, सबके घर जला दिए, पूरा कुछ नहीं बचा। आप ही जाकर वहाँ देख लीजिए एक बार जाकर। बेकरियों में आग लगा दी गई है, घरों में आग लगा दी गई है, जो गलियों में भी जो घर थे सब में आग लगा दी गई है। अब ऐसा हो गया है शिव विहार जैसे वहाँ पर बहुत सालों पुराना, जैसे कोई रहता ही नहीं था, सिर्फ हिंदू के अलावा वहाँ कोई भी नहीं है। वहाँ क्या कुछ हुआ था जब ये सब चीजें हो रही थी? उस समय आप उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त हम सिर्फ बिहार में थे। हम सिर्फ बिहार में जैसे हम बाहर से आए थे कि मैं जब आया अपनी बहन को लेने आया था, एकदम हमला बोला गया। तो उस टाइम जब हमला बोला गया 750-800 बंदे थे, वे RSS के थे और नारा लगा रहे थे। उस टाइम हम रात भी सो नहीं पाए, 3 दिन रात सो नहीं पा रहे। हम अपने घर वालों की हिफाजत कर करके यहाँ पे रात भर को जाग के अपने घर वालों की हिफाजत कर रहे हैं। जब भी वो आते हैं हमें ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ तक कि लोगों की गर्दन काट दी गई है। यहाँ तक कि हम जब वहाँ पे पहुँच रहे हैं तो लोग बाग वहाँ पे रुकने नहीं दे रहे, पुलिस वाले उनको और साथ दे रहे हैं। हमें ये सरकार से हम इत्तला करते हैं कि सरकार जब आप वहाँ पे हैं तो हमें यहाँ की सहूलत दें कि लोग बाग अपने वहाँ पे जो सामान है उनको थोड़ा सामान निकालने दें। लोग बाग दूसरों के सहारे कब तक जिएंगे? हम एक बार वहाँ पे गए देखने, तो वहाँ पे जब हम वहाँ पे वीडियो बनाने गए थे तो वहाँ से पुलिस वालों ने हमें भगा दिया गया कि वीडियो नहीं बनेगी, कि वहाँ के RSS के जो लोग हैं उन्होंने शिव बिहार में अपना पना बना रखा है कि दिनों को सोते हैं और रात में आके हमला करते हैं। अभी परसों की बात है जब हम आए थे कि रात लोगों ने इतना पत्थरबाजी करी है, वहाँ पे पुलिया पे भी पत्थरबाजी हुई है, फायरिंग हुई है। कई उनके पास इतना असला बारूद कहाँ से आ रहा है? जब वो यहाँ के बंदे इतना असला बारूद ला रहे हैं तो उन्हें कौन असला बारूद दे रहा है? कि हम सरकार से चाहते हैं कि जब ये है इन्हें वो पकड़ा जाए। जो एक धारा 144 लगाई गई है ये मुसलमानों के लिए लागू कर दी है कि उनके लिए भी तो होनी चाहिए, कि उनसे भी रोका जाए कि मुसलमान जब भी बाहर निकलने की कोशिश करता है। अभी पुलिस वालों ने यहाँ से 150 बंदे उठा लिए। कोई ऐसा है कि अब मुसलमान अपने घर के बाहर भी बैठेगा तो फायदा क्या होगा? अच्छा, ये बताइए कि कई सारे जो मोहल्ले हैं जहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है वहाँ से बहुत सारे लोग गायब पाए जा रहे हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है कि उनके परिवार का वो व्यक्ति कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या आपके मोहल्ले में क्या स्थिति है? क्या कोई कैजुअलिटी हुई है, लोग मारे गए हैं या लोग एकदम लापता है, कोई खोज खबर नहीं है लोगों की? लोग ना लापता है, उन्हें जिंदा घर में जला दिया। जो भी घर में दिखाई देता है उनके घर में जिंदा जला दिया जाता है। बहुत से लोगों को गोली मार के नाले में डाल दिया गया है। उन्हें आज सुबह उनकी करीब 70 लोगों की लाशें निकाली गई है नाले में से।
और जितने लोग वहाँ पे हैं बहुत से लोगों को जला के मार के वहीं पर छोड़ दिया है कि बहुत अपनी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो देखते हैं अगर जो मस्जिद बच चुकी है उसमें फिर आग लगा के उन्हें लोगों को मार के आग लगाया जा रहा है कि इंसान क्या है, कि ऐसे लोग क्यों हैं, कि हमें उनसे क्या दुश्मनी है हमारी। हम तो अमन और शांति चाहते हैं अपने देश में, कि हमारा ये है कि हमारे इलाके में हम शांति रहे, कि लोग बाग वहाँ पे जाने से भी अब डरते हैं कि वहाँ पे पुलिस ना जाने देती, अगर हम बाहर भी निकलते हैं तो अंदर भगा दिया जाता है। कि हम ये चाहते हैं कि हमारे इलाके में हम शांति रहे, हम लोगों के ऊपर कब तक रहेंगे कि लोग बाग भी दूसरे भी परेशान रहेंगे हमारे उससे। तो इन लोगों से बात करने के बाद आगे बात करने की हिम्मत नहीं बचती है। कुछ लोग जो यहाँ पे अमन और शांति का पैगाम लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि अमन और शांति फैले, इन चीज़ों की कोई जगह ना बचे, लेकिन आखिर क्यों वो ये सब झेलने को मजबूर हैं, ये सवाल यहाँ की व्यवस्था से भी है, यहाँ की सत्ता से भी है और वो लोगों से भी है जो इतनी नफरत अपने अंदर पाल कर रखते हैं। कैमरामैन हामिद के साथ मैं ऋषिकेश शर्मा।